हेलो एवरीवन। डे 26 ऑफ 100 डे एक्सीलेंस। तो आज हम जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं उसमें मैचिंग इंफॉर्मेशन का ही वो टॉपिक है। मैचिंग सेंटेंस एंडिंग, मैचिंग फीचर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूएस, इन तीनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। मैचिंग सेंटेंस एंडिंग में हमको क्या करना है कि हमें एंडिंग्स जो हमें ऑप्शंस में दी हुई मिलेगी उनको सेंटेंस एंडिंग्स को जो ऑप्शंस में दी हुई मिलेगी हमको उसे हमें सेंटेंस बिगिनिंग में भरना है, क्योंकि जो सेंटेंस है उसको शुरुआती तौर पे हमें क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। तीन क्वेश्चन में हमें तीन क्वेश्चन दे दिए और उसमें सेंटेंस बिगिनिंग दी हुई है, शुरुआत का सेंटेंस दिया हुआ है। उसके बाद में हमें पैसेज पढ़ करके ये पैसेज है, ठीक है, इन पैसेज को पढ़ करके करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट एंडिंग से जो आगे का सेंटेंस है, यहाँ पे हमको पहले का सेंटेंस दे दिया, उसके बाद में आगे का जो सेंटेंस है जो पैराग्राफ में दिया हुआ है उसको हमें भरना है। जैसे यदि एक नंबर पे जो शुरुआती सेंटेंस है उसका आंसर हमें सी में मिल रहा है तो ऑप्शन में हम सी लिख देंगे वहां पे कि सी का जो स्टेटमेंट है वो इसे कंप्लीट कर रहा है नंबर एक क्वेश्चन को। यानी कि आधा सेंटेंस हमें दिया जाएगा क्वेश्चन में और आधा सेंटेंस इन ऑप्शन में देख करके भरना है। हाँ, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। इसके बाद में मैचिंग फीचर्स। मैचिंग फीचर्स में क्या हुआ कि हमें ए बी सी और डी इन चारों जैसे चार ऑप्शन दे दिए पहले ही, उसके बाद में 23, 24, 25 का हमें आंसर करना है, ठीक है। अलग अलग सेक्शन में हमें चीजें बताई जाएगी, उसकी बात करेंगे, है ना। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूँ कि कैसे करना है। जैसे हमको कोई भी रिसर्च आर्टिकल का पैसेज मिल गया, उसमें एक में फाइंडिंग्स हैं, एक में ओपिनियन बताया गया है साइंटिस्ट ने, और कोई अनदर रिसर्च है या फिर कोई रिपोर्ट है उसकी फाइंडिंग्स बताई गई हैं, और जो एक एजम्पशन रही है लोगों की या फिर किसी कंपनी की एजम्पशन रही, टेबैको कंपनी है उसके कंसल्टेंट हैं, वो बताते हैं कि टेबैको इतनी ज्यादा हानिकारक नहीं होती है। तो ये हमको चार ऑप्शन मिले हैं और हमको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा। जैसे 23 के क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दे दिया, 24 के क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दे दिया, 25 के क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दे दिया। अब जो 23 के क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है हमको, वो फाइंडिंग्स है साइंटिस्ट का या फिर एक साइंटिस्ट का ओपिनियन है या फिर कोई जो पहले दूसरी कोई रिपोर्ट आई है उसके बाद उसमें इस चीज के बारे में बताया गया है या फिर एजम्पशन के बारे में बताया गया है। जैसे यदि साइंटिस्ट का ओपिनियन है वो तो हम 23 में बी कर देंगे, और जैसे मतलब कि आगे जो स्टेटमेंट 24 में स्टेटमेंट दिया गया है हमने पैसेज में देखा तो वो फाइंडिंग्स थी तो हमने यहाँ पे ए कर दिया। और 25 में जैसे कंसल्टेंट है, जैसे टबैको कंपनी के कंसल्टेंट है, वो कहते हैं कि भाई टबैको इतनी हानिकारक नहीं होती है, कोई स्टेटमेंट ऐसा दिया हुआ है, तो ये चीज उसके कंसल्टेंट कह रही है तो हमने यहाँ पे डी कर दिया। अभी कभी तो यह होगा कि हमको इस तरीके के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट आ गया है ना, और वो स्टेटमेंट ओपिनियन है। 24 में जो स्टेटमेंट आया है वो भी ओपिनियन है तो हम यहाँ पे फिर से बी लिख सकते हैं। अगला इंसान हमको ये चीज इंस्ट्रक्शंस में बता देगा कि यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, कि एक बार से ज्यादा आप लेटर को काम में ले सकते हो, है ना, कि एक को हम एक से ज्यादा बार काम में ले सकते हैं। यदि मान लो तीनों में ही हमको रिसर्च की फाइंडिंग्स के बारे में बताया गया है ना, तीनों स्टेटमेंट में ए, तो तीनों में भी ए आ सकता है यदि हमें इंस्ट्रक्शंस में ऐसा दिया हुआ है। अब बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें स्कैनिंग, स्कीमिंग और केयरफुल रीडिंग, हर पैसेज की तरह यहाँ पे भी ये चीज काम में लेनी है। इसके बाद में हमको POE, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, मतलब कि कौन सा स्टेटमेंट है, जैसे हमको ये क्वेश्चन दे दिया
इस क्वेश्चन में हमको बता दिया गया कि बताओ कि पेशेंट की अकॉर्डिंग जो लुकमिया और निमोनिया है उसके बारे में जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली है वो कौन सी सही है। अभी ये जो इंफॉर्मेशन है वो सभी के सभी हमें पैसेज में मिलेंगी, लेकिन राइट जो इंफॉर्मेशन है कोई ये वाला राइट है, तो पहले हम ए को देखें। ए वाला यदि नहीं हो रहा है, जैसे प्रोनाउन को प्रॉपर नाउन को हाईलाइट कर लिया, नंबर को हाईलाइट कर लिया और ये गलत आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको काट देंगे, मतलब गलत कर देंगे। बी भी गलत है, इसको गलत कर देंगे। इसके बाद देखेंगे हाँ सी है, ये जो स्टेटमेंट है ये पैसेज में राइट मिल रहा है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यही करना है। सो थैंक यू सो मच।